नमस्कार एंड ब्लास्ट में कि आपका उस सुंदर स्वागत है। नाम कृपया के चैनल पर्वत को सब्सक्राइब पर जरूर इन्होंने करें, मंत्र बेल मांगे। आइकन जरूर दबा दें, जिससे अब कि कहीं न दुनिया कहीं और वो देश इसका की अच्छा खबरें आप तक पहुंचती रही। आइए डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर एक नजर। कहते हैं कि वामन पुराण में इसकी कथा, वामन पुराण में था सुंदर नाम का, और भगवान को बलि जब पहचान गया कि भगवान ने इन्हें दान करना है, तो बलि ने अपने मंत्री सुंदर से कहा कि जल ले आओ, जल और सुपारी। तो मैं सुंदर मंत्री जाने लगा तो शुक्राचार्य ने रोक दी। अरे कहाँ जा रहे हैं? छलिया विष्णु है। इसमें यदि तुम्हारे महाराज को छल लिया तो ना तो राजा कहेगा और ना रहेगा मंत्री। इसलिए तुम ये जलन के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपनी जगह पर खड़े रहो। और ये क्या कार्यक्रम था ना? ये आज का ही नहीं था, गत 8 दिनों से चल रहा। आज 7वां दिन था। राम कथा थी। हम लोग MP नर्मदापुरम, जिसका पूर्व का नाम होशंगाबाद है, वहाँ से पधारे लगभग 200-250 भक्तों को लेकर। तीर्थ कथा चलते रहती हमारी। पहले बनारस में थी, फिर जगन्नाथपुरी में थी। अभी यहाँ 1 अगस्त से 7 अगस्त तक यहाँ अयोध्या में थी, राम वल्लभा कुंज। जी, तो इसका समापन आज हुआ? हाँ, इसका समापन आज हो गया। जी, क्या यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष चलता है या फिर? नहीं, हमारा तो क्रम तीर्थ कथा हम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि अयोध्या में है। यहाँ से अब आगे जनवरी में अपना द्वारिकापुरी में है, इस कीर्तन चलता है। क्या भक्तगण क्या अयोध्या से ही थे या फिर बाहर के? नहीं, हमारे साथ हमारे क्षेत्र के लोग हैं, सब MP के 2-3 जिलों के लोग हैं। छिंदवाड़ा है, बैतूल है, नरसिंहपुर है, जबलपुर है, इंदौर हैं, भोपाल हैं, नर्मदापुरम है, ये सब लोग। जैसे संगीत में रामकथा का आज मतलब जो आपका जो 7 दिन का आयोजन था, जी, इसमें संगीत में रामकथा जो है वो की गई। जी, तो, संगीत में मतलब क्या खास होता है इसमें? संगीत में ये खास होता है कि खास तो कथा है उसमें, संगीत का उतना वो नहीं रहता। मगर आजकल क्या है कि संगीत में थोड़ी चल गई है, तो उसमें बीच में कीर्तन, भगवान के भजन, चौपाइयों को गाना, ये संगीत में हो जाता है। पहले लोग चौपाई बोलते थे पुराने समय, हम उसी समय पड़े हुए हैं कि संगीत जब नहीं चलता था, एक ही माइक रहता था और एक ही वक्ता रहता था और अकेले ही बोलते थे। उस समय के हम पढ़े और सीखे हुए हैं। आप अयोध्या में धर्मनगरी भगवान राम की जन्मस्थली पर आए हैं जी, और यहाँ पे आपने आकर जो भगवान राम की कथा का जो वर्णन किया, तो क्या इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे अयोध्या वासियों को और समस्त सनातनियों को? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, स्कंद पुराण में आता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गीता, सप्ते का मोक्षदायिका। ये 7 पुरी जो है, अयोध्या है, मथुरा है, हरिद्वार है, कांचीपुरी है, अवंतिकापुरी है, द्वारावती यानी द्वारकापुरी है। और ये 7 पुरी जो हैं हमारे शास्त्रों मोक्षदायी बताई गई हैं। इनमें कोई छोटी बड़ी तो नहीं है। अयोध्या इसलिए ख़ास हो जाती है कि हमारे आराध्य राम जी की जन्मभूमि है, और इस समय एक बहुत बड़ा उत्सव अयोध्या में देखने को हमें मिल रहा है जनवरी 2024 से, कि यहाँ 500 वर्षों के संघर्ष के बाद सनातनियों को रामलला की जन्मभूमि मिली और रामलला का भव्य मंदिर बनकर रामलला विराजमान हुए। इसलिए हमारे क्षेत्र के लोगों में भी उत्सुकता थी कि हम दर्शन करें, और कथा हमारी होती है तो सब एक साथ आके 7 दिन कथा की, बढ़िया यहाँ भगवान की कथा भी हुई, खूब दर्शन हुए। और अयोध्या के लोगों को यही संदेश है कि जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, इनसे अपन ने देखा कि रेट हर चीज़ के यहाँ ज़्यादा है इस समय। दूसरी, जैसे पुरी में मैं अभी कथा करके आया, तो उस कथा से यहाँ का पूरा बजट जो है डबल है। नारियल लोग यहाँ लगभग 45 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये कहेगा अपने ही लोग हैं सब। सनातनियों को ये समझना चाहिए कि सब यहाँ अपनी भूमि जो है, जन्मभूमि, ये कहीं लूट के नाम से बदनाम ना हो। सनातनियों ने इतनी मेहनत करके इसको पुनः अपनी
मतलब अपने उसमें पूर्ण वर्चस्व में लाए हैं संघर्ष करके, ये पूरे देश में इस प्रकार से बदनाम ना हो, ऐसी कोशिश हमें यहाँ के निवासियों को कम से कम करना चाहिए। यात्रियों को सहयोग करना चाहिए, यात्रियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यात्रियों को कोई पूछ रहा है भैया हमें लॉज चाहिए, हमें कमरे चाहिए, हमें ऑटो चाहिए, हमें ये चाहिए, तो उन्हें सहजता से बताना चाहिए। ना सुना जी। आप अपना नाम परिचय। परिचय। मैं पंडित सुनील कुमार जी दुबे, नर्मदापुरम।